श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। समय त्रेता युग। वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा भी है। वनों में स्थान स्थान पर ऋषि मुनियों के पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों के यज्ञ धूम से चारों दिशाएं आच्छादित और वेद ध्वनि से आकाश मानो मुखरित हो रहा है। और ऐसे समय दंडकारण्य में पति पुत्र विहीना, भक्ति श्रद्धा संपन्ना एक वृद्धा भीलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे अपार आनंद मिला और उसने विचार किया, यदि मुझसे ऐसे संतों महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। और यह विचार कर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी एक छोटी सी पर्णकुटी बना ली और कंद मूल फल से अपना उदर पोषण करती हुई अपने को नीच समझकर वह प्रकट रूप से इन ऋषि मुनियों की सेवा करने लगी। जिस मार्ग से ऋषिगण प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाते, ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व ही वह उस मार्ग को झाड़ बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कोई कंकड़ या कांटा रहने ना पाता। इसके सिवा वह आश्रमों के समीप प्रातःकाल ईंधन के सूखे ढेर लगा देती। कंकरीले और कंटीले रास्ते को निष्कंटक और कंकड़ों से रहित देखकर तथा अपने आश्रमों के द्वार पर समिधा का संग्रह देखकर ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता लगाने की आज्ञा दी कि देखो, प्रतिदिन इन कामों को कौन करके जाता है। ऋषियों के आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने लगे और उसी दिन रात के अंतिम पहर में शबरी ईंधन का भोजा रखती हुई पकड़ी गई। शबरी बहुत भयभीत हुई। शिष्यगणों से मतंग मुनि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा, महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात सुनकर भयभीत शबरी से मुनि ने पूछा, तू कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग बुहारने और ईंधन लाने का काम करती है। भक्तिमती शबरी ने कांपते हुए बड़े विनयपूर्वक प्रणाम करते हुए ऋषि से कहा, नाथ, मेरा नाम शबरी है। मंदभाग्य से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हूं और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र करती हूं। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अनाधिकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा में ही अपने मन को लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं। कृपापूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। शबरी के इन दीन और यथार्थ वचनों को सुनकर मुनि मतंग ने दया परवश होकर अपने शिष्यों से कहा, यह बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटिया में रहने दो और इसके लिए अन्नादि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर शबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, कृपानाथ, मैं तो कंद मूल आदि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूं। आपका अन्न प्रसाद तो मुझे इसलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न ही मुझे असार संसार ही प्रिय लगता है। दीनबंधु, आप तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरी भगवान में प्रीति हो। विनयावन श्रद्धालु शबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे कल्याणी, तू निर्भय होकर यहां रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से शबरी जटाचीर धारणी होकर भगवत भजन में निरत होकर आश्रम में ही रहने लगी।
अन्य ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कहा कि आपने नीच जाति शबरी को आश्रम में स्थान दिया है, इसलिए हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर, संभाषण भी नहीं करना चाहते। भक्ति तत्व के मर्मज्ञ महर्षि मतंग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे जानते थे कि यह सब भ्रम है। शबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। शबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, यह एक भगवत भक्ति परायणा उच्च आत्मा है। उन्होंने इसका कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से शबरी की भक्ति को दिनों दिन बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने अपनी देह को छोड़ने की इच्छा की और यह जानकर शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। शबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रंदन करने लगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ, आप अकेले ही न जाएं, यह किंकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। दीना शबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, हे सुब्रते, तू यह विषाद छोड़ दे। कौशल किशोर भगवान श्री राम इस समय चित्रकूट में हैं। वे यहां अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष देख सकेगी। वे साक्षात परमात्मा नारायण हैं। उनके दर्शन मात्र से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधारें तब उनका भली भांति आतिथ्य करके तू अपने जीवन को सफल करना। तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई उनकी प्रतीक्षा कर। शबरी को इस प्रकार का आश्वासन देकर मतंग ऋषि दिव्यलोक को चले गए और इधर शबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी बात का ध्यान न रहा। शबरी कंद मूल फलों पर अपना जीवन निर्वाह करती हुई भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे शबरी की राम दर्शन लालसा प्रबल होती जाती है। कुटिया के बाहर जरा सा शब्द सुनती है तो दौड़कर बाहर जाती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक वृक्ष, लता, पत्र, पुष्प तथा फलों और पशु पक्षियों से पूछती है, अरे बताओ ना, मेरे श्री राम कितनी दूर हैं? यहां कब तक पहुंचेंगे? प्रातःकाल कहती है कि भगवान आज संध्या को आएंगे। सायंकाल फिर कहती है कल सवेरे तो अवश्य पधारेंगे। कभी कुटिया के भीतर जाती है, कभी बाहर आती है। कहीं मेरे राम के कोमल चरण कमलों में चोट ना लग जाए, इस चिंता से बार बार कुटिया के मार्ग को बुहारती है, कांटे कंकड़ों को साफ करती है। अपनी कुटिया को नित्य गोबर गौमूत्र से लीप पोत कर ठीक करती है। नित्य भगवान के लिए नई मिट्टी की गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कभी बाहर जाती है और सोचती है भगवान बाहर आ गए होंगे। वन में जिस पेड़ का फल सबसे अधिक सुस्वादु और मीठा लगता है, वही फल उसने अपने राम के लिए बड़े चाव से रख छोड़े हैं। इस प्रकार शबरी उन राजीव लोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से मानो पागल सी हो गई है। सूखे पत्ते वृक्षों से झड़कर नीचे गिरते हैं तो उनके शब्द को शबरी अपने प्रिय राम के पैरों की आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह आठों पहर उसका चित्त श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम नहीं आए। एक बार मुनि बालकों ने कहा, शबरी तेरे राम आ रहे हैं। और फिर क्या था? बेर आदि फलों को आंगन में रखकर वह दौड़ी सरोवर से जल लाने के लिए। प्रेम के उन्माद में उसे अपने शरीर की सुध नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। शबरी ने उन्हें देखा नहीं और ऋषि का शबरी से स्पर्श हो गया। मुनि बड़े क्रोधित हुए, बोले, कैसी दुष्टा है तू, जानबूझकर हम लोगों का अपमान करती है। शबरी ने धुन में ऋषि की यह बात भी नहीं सुनी और वह सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने के लिए उसके पीछे पीछे सरोवर में पहुंचे, किंतु ऋषि ने ज्यों ही जल में प्रवेश किया त्यों ही सरोवर के जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुधिर जैसा हो गया।
इतने पर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कि यह भगवत भक्ति परायणा शबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल लेकर शबरी पहुंचने भी ना पाई थी कि दूर से ही भगवान श्री राम मेरी शबरी कहाँ है यह पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अन्य मुनियों को यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, फिर भी उनकी ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही आश्रमों में पधारेंगे। किंतु दीनवत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके यहां न जाकर अपनी शबरी की मड़ैया का पता पूछने लगे, तब उन तपोबल के अभिमानी मुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। शबरी के कानों में भी सरल ऋषि बालकों के द्वारा यह बात पहुंची। श्री राम का अपने प्रति इतना अनुग्रह देखकर शबरी को जो सुख मिला उसकी कल्पना कौन करे। इतने में ही भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के सहित शबरी के आश्रम में पहुंचे। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। आज शबरी के आनंद का पारावार नहीं है। वह प्रेम में पागल होकर नाचने लगी। हाथ से ताल दे देकर नृत्य करने में वह इतनी मगन हुई कि उसे अपने उत्तरी वस्त्र का भी ध्यान न रहा। उसकी सारी देह सुध बुध जाती रही और शबरी को ऐसे आनंद सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े सुखी हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखा और तब श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए गंभीर स्वर से कहा, शबरी तो क्या तू नाचती ही रहेगी? देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं, क्या इनको बैठा कर तू इनका आतिथ्य नहीं करेगी? और जब यह शब्द शबरी के कान में पड़े तब जाकर शबरी को चेत हुआ और उस धर्म परायण तापसी सिद्धा सन्यासिनी ने श्री राम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पाद्याचमन आदि से उनका पूजन किया। सादर जल्ल चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। और भगवान श्री राम उस धर्मनिरता शबनी से पूछने लगे, हे तपोधने, तुमने साधन के समस्त विघ्नों पर विजय पाई है। तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है ना? तुमने कोप और आहार का संयम तो किया है। चारु भाषणी, तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं। तुम्हारे मन में शांति तो है। तुम्हारी गुरु सेवा सफल तो हो गई। अब तुम क्या चाहती हो? और श्री राम के यह वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मान्य वृद्धा तापसी बोली, भगवान, आप मुझे सिद्धा, सिद्ध सम्मता, तापसी आदि कहकर लज्जित न कीजिए। मैंने तो आज आपके दर्शन से ही जन्म सफल कर लिया। हे भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए। मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरे गुरु की पूजा सफल हो गई। मेरा तप सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ राम की कृपा से अब मुझे अपने स्वर्गापर्व वर्ग में कोई संदेह नहीं रहा। शबरी आनंद के कारण अधिक बोल ना सकी। उसका गला प्रेम से रुंध गया। थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, प्रभो, आपके लिए संग्रह किए हुए कंदमूल फल अभी रखे ही हैं। भगवान, मुझे अनाथनी के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफल करें। और ऐसा कहकर शबरी फलों को लाकर भगवान को देने लगी और भगवान बड़े प्रेम से, पवित्र प्रेम रस से भरे उन फलों की बार बार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे। पद्म पुराण में व्यास जी कहते हैं कि शबरी वन के पके हुए मूल और फलों को स्वयं चक चक कर परीक्षा करके भगवान को देने लगी। जो अत्यंत मधुर फल होते वह उन्हीं फलों को भगवान को निवेदन करती और भगवान उन्हें ऐसे पाने लगे मानो कई दिनों के भूखे हों। यहां एक बात और कहने की है कि वाल्मीकि रामायण के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि शबरी कोई निम्न जाति की नहीं थी। उसका नाम शबरी था। शबर भील को कहते हैं।
इसी कारण से लोग उसे संभवतः भीलनी कहने लगे। शबरी सन्यासिनी थी और तपस्या में बहुत बढ़ चढ़ कर थी, इसलिए उसको भगवान श्री राम ने शमणी, धर्म संस्थिता, सिद्धा, सिद्ध सम्मता, तापसी आदि कहा है। इसके सिवा यह भी सिद्ध नहीं होता कि उसने उसी समय चक कर भगवान को झूठे फल दिए थे। पद्म पुराण के वर्णन का यह अर्थ होगा कि वह जब फल लाती थी तब उस पेड़ के फल को पहले चख कर देख लेती थी। जिस पेड़ के फल अच्छे होते उन्हीं को लाकर भगवान के लिए संग्रह में रखती, और वास्तव में यही भाव उचित प्रतीत होता है। किंतु एक बात और कि प्रेम में कोई नियम नहीं होता, परंतु भगवान श्री राम की जीवन लीला मर्यादा की है, इस कारण ऐसा ही समझना उचित है। किंतु जो भी सज्जन प्रेमवश इसका ऐसा अर्थ करते हैं, मानते हैं, वे भी प्रेम के कारण सर्वदा स्तुत्य हैं, क्योंकि भीलनी के बेर तो प्रसिद्ध हैं ही। और भगवान जब उन बेरों को खा रहे हैं तो क्या कहते हैं, क्या स्थिति है। बेर 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 ले सराहें, बेर बेर बहु, रसिक बिहारी देत बंदूक हैं फेर फेर, चाकी छाकी भाखें यह वाहुते महान मीठो, लेहू तो लखन यूं बखानत है हेर हेर, बेर बेर देवे को सबरी सुबेर बेर, तौ रघुवीर बेर बेर ताही टेर टेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर लाओ कहें बेर बेर। भगवान बार बार मांगते हैं, ऐसे आनंद से भरे हुए हैं कि बस उन्हें लगता है कि शबरी खिलाती जाए, और भगवान न जाने कब के भूखे हैं, और वह तो प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से जो भक्त दे दे पत्र पुष्प, वो उसे ऐसे ही ग्रहण करते हैं। और ऐसा ही नहीं, भगवान श्री राघवेंद्र शबरी के इन प्रेम सुधा रसपूर्ण फलों का स्वाद जीवन भर कभी भूले नहीं। घर में, गुरुजी के यहाँ, मित्रों के घर पर, अपनी ससुराल में, जहाँ कहीं भी इनका स्वागत सत्कार हुआ, इन्हें भोजन कराया गया, वहीं ये शबरी के फलों की सराहना करना कभी भूले नहीं। घर गुरु ग्रह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जह पहुनाई, तब तह कहीं सबरी के फलन को रुचि माधुरी न पाई। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान के परम अनुग्रह से शबरी ने अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता का लाभ किया। इसके बाद वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसकी प्रीति सरता में मानो बाढ़ आ गई, और उसने कहा कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्में मैं मति मंद अघारी। और आर्थ त्राण परायण पतित पावन भक्त वत्सल श्री राम उत्तर में कहते हैं, भामिनी तुम मेरी बात सुनो। मैं एकमात्र भक्ति का नाता मानता हूं। जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा है और मैं उसका हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई द्रव्य बल कुटुंब गुण चतुराई सब कुछ हो, पर यदि भक्ति ना हो तो वह मनुष्य बिना जल के बादलों के समान शोभाहीन और व्यर्थ है। आध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं, पुरुष स्त्री या अन्य अन्य जाति और आश्रम आदि मेरे भजन में कारण नहीं है, केवल भक्ति ही एक कारण है। जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, यज्ञ दान तप और वेदाध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते, और यही घोषणा भगवान गीता में भी करते हैं। इसके बाद भगवान ने स्वयं शबरी को नवदा भक्ति का स्वरूप बतलाया और बोले, नवदा भक्ति कहूँ तोई पाही, सावधान सुनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी, भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो सो वेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लव लाभ संतोषा, सपनेऊ नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना, नव महु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई,
सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। और उसी समय दंडकारण्य निवासी अनेक ऋषि मुनि शबरी जी के आश्रम में आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खड़े होकर उन ऋषि मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशल प्रश्न पूछे। सबने उत्तर में यही कहा, हे रघुश्रेष्ठ, आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। हे प्रभो, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरी के कारण हमने मतंग जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगी राजों के लिए भी जो परम दुर्लभ है, ऐसी आप साक्षात नारायण जिसकी कुटिया में पधारे हैं, वह भक्तिमती शबरी सर्वथा धन्य है। हमने बड़ी भारी भूल की है। और इस प्रकार सब ऋषि मुनि पश्चाताप करते हुए भगवान से विनय करने लगे। आज दंडकारण्य निवासी ज्ञान अभिमानियों के आंखें खुली हैं। हमारे 3 जन्मों को, अर्थात एक गर्भ से, दूसरा उपनयन से और तीसरा यज्ञ दीक्षा से, विद्या को, ब्रह्मचर्य व्रत को, बहुत जानने को, उत्तम कुल को, यज्ञादि क्रियाओं में चतुर होने को बार बार धिक्कार है, क्योंकि हम श्री हरि के विमुख हैं। निसंदेह भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को मोहित कर देती है। अहो, हम लोगों के गुरु ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने ही सच्चे स्वार्थ से हम हरि की भक्ति में चूक गए। ऋषि मुनियों का पश्चाताप देखकर श्री लक्ष्मण जी ने उनके तप की प्रशंसा करके उन्हें कुछ सांत्वना दी। इसके बाद एक ऋषि ने कहा, शरणागत वत्सल, यहाँ के सुंदर सरोवर के जल में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वह रक्त वर्ण का क्यों हो गया है? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, मतंग मुनि के साथ द्वेष करने से तथा शबरी जैसी राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुण से ही यह सरोवर इस दिशा को प्राप्त हुआ है। और इसको पूर्ववत करने का एक ही उपाय है कि शबरी एक बार फिर से उसका स्पर्श करे। भगवान की आज्ञा से भक्तिमती शबरी ने जलाशय में प्रवेश किया और तुरंत ही उस सरोवर का जल पूर्ववत निर्मल हो गया। यह भक्तों की महिमा है। भगवान ने प्रसन्न होकर फिर शबरी से कहा, तू कुछ वर मांग। और शबरी कहती है, मैं अत्यंत निम्न कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूं। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है? तब भी मैं यही चाहती हूं कि आप में मेरी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। और भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। शबरी ने पार्थिव देह परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाही। भगवान ने उसे आज्ञा दे दी और शबरी मुनिजनों के सामने ही अपनी देह को छोड़कर परम धाम को प्रयाण कर गई। सब और ऐसी भक्तिमती साध्वी शबरी की जय जयकार ध्वनि होने लगी। भैया, भक्त और भगवान, ये एक ऐसा संबंध है। भक्ति की बातें हम लोग बहुत करते हैं, कथा प्रवचन दृष्टांत खूब देते हैं, पर भैया ये हृदय की बात है, कहने की नहीं। ये किसी बिरले के हृदय में ही प्रकट होती है। और जब प्रकट होती है तो उसके साथ ही वे भी प्रकट हो जाते हैं। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है। उनकी कृपा की बात न पूछो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।